देवी पार्वती और शिव जी से जुड़ी कथा है। देवी सती ने देह त्याग दी थी और सती के वियोग में शिव जी ध्यान में बैठे हुए थे। एक दिन शिव जी के पास हिमाचल राज और उनकी पुत्री पार्वती पहुंच गई। हिमाचल राज के मन में था और पार्वती जी भी चाहती थीं कि मेरा विवाह शिव जी के साथ हो जाए। लेकिन शिव जी तो तप कर रहे थे। सती के बाद वे दोबारा विवाह करना नहीं चाहते थे। अगर आप इस कथा को सुन रहे हो तो पूरा सुनना, नहीं तो आपको पाप भी लग सकता है। आप यहाँ तप कर रहे हैं, यहाँ आपका ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरी पुत्री पार्वती यहाँ रहकर आपकी सेवा करे। पर्वतराज हिमाचल राज ने शिव जी से कहा, मुझे इस बात की जरूरत नहीं है। महिला की वजह से ध्यान, वैराग्य, तप बिगड़ जाता है। अगर एकांत में महिला रहेगी तो मेरा तप भंग हो सकता है। इसलिए आप मुझे क्षमा करें और अपनी पुत्री को यहाँ से ले जाइए। शिव जी ने हिमालय राज को जवाब दिया। हिमालय राज और शिव जी की बातें देवी पार्वती बहुत ध्यान से सुन रही थीं। आप कह रहे हैं कि आप तप कर रहे हैं, तो जब आप तप ही कर रहे हैं तो आपको ये आभास कैसे होगा कि ये शरीर महिला का है और ये शरीर पुरुष का है? पार्वती जी ने शिव जी से पूछा। देवी पार्वती की ये बात सुनकर शिव जी हैरान हो गए, क्योंकि देवी ने बात बहुत बुद्धिमानी की कही थी। देवी, आपकी बात सही है, लेकिन मेरी बात भी सही ही है, शिव जी ने कहा। इसके बाद शिव जी ने हिमाचल राज से कहा कि आप चाहें तो समय समय पर कुछ देर के लिए देवी पार्वती यहाँ आ सकती हैं और यहाँ की व्यवस्था सुधार कर वापस लौट जाएं। इस कथा में शिव जी और पार्वती जी ने संदेश दिया है कि हमें अकेले में अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। अकेलेपन में ही व्यक्ति की भावनाएं गलत दिशा में भटकती हैं, बुरे विचार जागते हैं। इसलिए एकांत में भावनाओं पर नियंत्रण रखें। जो लोग पूजा पाठ, तप और ध्यान करते हैं, उन्हें पूरी तरह एकाग्रता के साथ डूबकर ये काम करना चाहिए, तभी मन गलत दिशा में नहीं भटकेगा। कुछ पाने के लिए सफल होना जरूरी है। काम छोटा हो या बड़ा, अगर हम दो शांत रहकर खुद पर नियंत्रण रखना। शिव से बड़ा कोई योगी नहीं हुआ। किसी परिस्थिति से खुद को दूर रखते हुए उस पर पकड़ रखना आसान नहीं होता है। महादेव एक बार ध्यान में बैठ जाएं तो दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन उनका ध्यान कोई भंग नहीं कर सकता है। शिव का यह ध्यान हमें जीवन की चीजों पर नियंत्रण रखना सिखाती है। जिंदगी को किस नजरिए से जिया जाए कि नकारात्मकता के बीच हम सकारात्मकता का प्रतीक बनकर उभरें और हर रिश्ते में परफेक्ट साबित हों। इसके साथ सबक महादेव हमें सिखाते हैं। भगवान शिव को देवों के देव का कहा जाता है। महादेव का एक रूप ताड़म करते नटराज का है, तो दूसरा रूप महान महायोगी का है। ये दोनों ही रूप रहस्यों से भरे हैं। लेकिन शिव को भोलेनाथ भी कहा जाता है। जहां एक साथ इतने सारे रंग हो, फिर क्यों न अपनी जिंदगी में इन रंगों से प्रेरणा ले। ब्रह्मा उत्पत्ति के लिए और विष्णु रचना के लिए और शिव को विनाश के लिए जाना जाता है। शिव का यह रूप आपको डराने वाला लग सकता है, लेकिन किसी बुराई का खत्म होना बेहद जरूरी होता है। शिव इसी के लिए जाने जाते हैं।